Hello students, how are you all? I hope you all are good. So here we will going to start your new topic, your new chapter, chapter 5, Anita and the honeybees. Okay, EVS chapter 5, Anita and the honeybees. Students, this is explanation part 1 and we are going to start explanation. This story is real story of Anita and honeybees. So please concentrate here. So we are going to start this story and this story is very interesting. So please concentrate. Okay. So first of all talk about honeybees. Honeybees क्या होते हैं? Okay, वो सब. Honeybees and their life. This is queen bee. Here your first point, honeybees have a very unique life. It means which is very different from other organisms. Second point, they live in beehives. Beehive means a box-like structure in which bees are kept. Every beehive has one queen bee. A queen bee lays eggs. Next point, it can lay up to 2000 eggs in a single day. Okay. Next, honeybees other than queen bee. You can see this is beehive. All bees are work in it. First point, there are only few males in a hive. Second point, most of the bees in the hive are worker bees. Third point, these bees work all the day. Collecting nectar. You can see honeybees are collecting nectar from the flowers. Nectar means what? The sweet liquid that bees collect from flowers to make honey. Your first point, they make the hive and look after the baby bees. जो हनी बीज होते हैं वो अपना हाइव मतलब हनी कॉम्ब बनाते हैं. एंड लुक आफ्टर द बेबी बीज मीन्स जो हनी बी के जो बेबी बीज होते हैं तो वो उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, वो उनकी देख रेख करते हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यू अंडरस्टैंड. हियर सेकेंड पॉइंट, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी. ओके, नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से, किसके लिए? फॉर हनी के लिए. योर थर्ड पॉइंट, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. जो मेल बीज होते हैं उनको कोई स्पेशल वर्क नहीं होता है. ओके, कोई रोल नहीं होता है एज ए वर्कर. नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑफ एंट्स. यू कैन सी द पिक्चर हियर, रेड एंट्स आर देयर. So let's talk about ants. Here your first point of ant. Ants live and work together as honeybees. जो ants होती हैं वो एक साथ काम करती हैं honeybees की तरह. Okay? So second point, the queen ant lays the egg. मतलब जो ant के बीच में जो queen ant होती है वो क्या करती है? Lays the eggs. Third point, the soldier ants look after and guard the ants nest. जो soldier ants होती है उन सब के बीच में वो सबकी देख रेख करती है और जो नेस्ट होता है ant का उसको गार्ड करती है. मीन्स ants के नेस्ट को देख रेख करती है, अच्छे से सेव करती है. फोर्थ पॉइंट, वर्कर ants लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द नेस्ट. जो वर्कर ants होते हैं वो फूड को फाइंड आउट करके लाते हैं और नेस्ट तक पहुंचा देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5. हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, अनीता एंड द हनी बीज. दिस स्टोरी इज अ रियल स्टोरी. ओके, हियर दिस इज अ गर्ल हुज नेम इज अनीता. सो दिस स्टोरी डिपेंड्स ऑन लाइक अनीता. ओके, अनीता की रियल स्टोरी है. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. ये सच्ची घटना है. अनीता कुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार. वो एक गर्ल स्टार है. गर्ल स्टार मीन्स एक प्रोजेक्ट का नाम है गर्ल स्टार, जो क्या करता है? विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइव्स बाय गोइंग टू स्कूल। ओके, जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं उनकी जो स्टोरी है, रियल स्टोरी है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस प्रोजेक्ट का नाम है गर्ल स्टार। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, ऑर्डिनरी गर्ल्स हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो कहने के लिए। सो दिस इज़ अनीता कुशवाहा। ओके, अनीता कुशवाहा है ये गर्ल। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन भूचाचा विलेज, मैं भूचाचा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार में जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पर आया है ये विलेज। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, मैं अपने मम्मी पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, ओके, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, मैं हनी बीज मतलब मधुमक्खियों को भी रखती हूँ। ओके, सो हियर दिस इज स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड ट्रू स्टोरी। ओके, सो यू कैन सी दिस इज गर्ल। ओके, ये जो अनीता है वो पढ़ती भी है खुद कॉलेज में और स्टूडेंट को पढ़ाती भी है। दिस इज़ द मैप ऑफ बिहार। ओके, सो यहाँ बिहार में जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, यू कैन सी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। सी दिस इज़ द मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भूचाचा विलेज है। ओके, उस विलेज में अनीता कुशवाहा रहती है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये सब मेरे लिए ईजी नहीं है। वैन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, आई यूज स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गॉड्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड। ओके, तो मैं अपना सारा टाइम जो भेड़ और बकरियां होती हैं उनको चराने में, लाइक ग्रेज, ओके, फॉर फूड, दे ग्रेज फॉर फूड, तो उन सब के साथ में अपना टाइम स्पेंड करती थी, जो गॉड्स बकरी हैं उन सबको साथ। ओके, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, ये अनीता बोल रही है। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, लेकिन मेरे पापा और मम्मी को गर्ल्स का स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो ये अनीता ने कहा है कि वो स्कूल जाना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई पिप्ड इन टू द स्कूल इन आवर विलेज, एक दिन मैं अपने स्कूल में गई और वहाँ से झांकने लगी, पिप्ड करने लगी, चुपके से देखने लगी। आई वुड नॉट स्टे अवे, मैं वहाँ से नहीं गई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, मैं चुपचाप से जाकर बच्चों के पास बैठ गई जो वहाँ पर बैठे थे। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स एंड अबाउट गोइंग टू स्कूल। ओके, मैं घर गई और मैंने थोड़ी हिम्मत की अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कि मुझे स्कूल जाने दें। स्कूल जाने के बारे में उसने अपने पेरेंट्स से बात की। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन मैं बहुत रोई। वन डे ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स, एक दिन मेरे टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को समझाया वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। ओके, कि स्टडी करना कितना ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू 5th। ओके, टीचर ने ये भी कहा मेरे पेरेंट्स को कि बच्चों को 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए कुछ भी पे करने की, कुछ भी मनी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सब चीज़ें माफ़ होती हैं। ओके, द टीचर सैड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। ओके, टीचर ने कहा सभी बच्चों को स्कूल जाने का हक है। ओके, समहाउ माई पेरेंट्स अग्रीड, फिर मेरे पेरेंट्स एग्रीड हो गए क्योंकि मेरी टीचर ने उन्हें समझाया। ये सब अनीता अपने बारे में बता रही है स्टूडेंट। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, अब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, ओके, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। ओके, मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे अच्छे, बट हमेशा मैं क्वेश्चन पूछती रहती थी। सो हियर फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। सो विल सी द लिस्ट। जब आप स्कूल में जाते हो तो पूरे ईयर में कितना अप्रोक्सीमेटली खर्च हो जाता है। ओके, स्कूल से रिलेटेड सब चीज़ों को आप परचेज करते हो तो। सो दिस इज़ द लिस्ट। फीस 12,000, travel to school and back 600, notebooks 1,000,
pens and pencil stationery 500, uniforms 2000, school bags 500, lunch box 200, shoes 1000, books 1500, so total 18,300 अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का आपके पेरेंट्स का इतना ज़्यादा मनी स्पेंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ट एंड सून आई कम्प्लीटेड क्लास 5। जैसे जैसे टाइम निकलता गया जल्दी जल्दी मैंने अपनी क्लास 5 की स्टडी फिनिश कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। मुझे पता था कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। ओके, माई पेरेंट्स सैड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि अब मुझे अपनी पढ़ाई फिनिश कर देनी चाहिए, मुझे स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, पर मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करनी थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। ओके, इसके लिए मैंने एक वे चूज़ किया। ओके, एक तरीका निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से जो मनी मिलता था, फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए एबल थी। ओके, क्योंकि उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर उससे मनी मिलने लगा वहाँ से, और उसने अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं किया, पढ़ाई ख़त्म नहीं की, और इस सब चीज़ों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। ओके, so this is very interesting story, students. You can take out your textbook and you can read story also. So next topic, one sweet memory. What she saying? अनीता क्या बोल रही है? I remember, मुझे याद है कि some older boys in my village, जो कुछ other boys थे वो भी young children को ट्यूशन पढ़ाते थे मेरी तरह। They did not like it when I started teaching. उन्हें पसंद नहीं था कि मैं भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। दे स्टार्टेड, मतलब जो अदर बॉय थे उन्होंने इन छोटे बच्चों को डराना स्टार्ट कर दिया, उन्हें डांटना स्टार्ट कर दिया कि ये अनीता के पास पढ़ने ना जाएं, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, इसलिए वो मेरे पास पढ़ने नहीं आते थे। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2 स्टॉप्ड कमिंग टू मी। ओके, 2 बच्चों के अलावा बाकी सब ने ट्यूशन बंद कर दिया था, कोई मेरे पास पढ़ने नहीं आता था। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर। बट जल्दी ही सब बच्चे मेरे पास पढ़ने आ गए क्योंकि मैं उनके साथ बहुत केयरिंग से और बहुत लवेबल नेचर के साथ उन्हें पढ़ाया करती थी। ओके, सो जो अनीता है वो एक टीचर थी और ख़ुद भी स्टडी करती थी, तो वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से और बहुत केयरिंग के साथ, देखभाल के साथ पढ़ाया करती थी। इसीलिए सारे बच्चे उनके पास वापस पढ़ने के लिए आ गए क्योंकि वो सबको पढ़ाना चाहती थी विलेज में। ओके, सो नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। स्टूडेंट्स, डू यू नो कि सभी बच्चों को 8th क्लास तक के लिए फ्री एजुकेशन का हक है। ओके, उनका राइट है कि वो फ्री एजुकेशन में पढ़े 8th स्टैंडर्ड तक। हियर स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। मैंने अदर पेरेंट्स से बात की ताकि वो अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दें विलेज में। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। जब सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया तो मेरे पेरेंट्स भी मेरी हेल्प करने लगे मेरे सभी वर्क में। माई मदर यूज़ टू डू ऑल द हाउस वर्क। मेरी मदर जो हैं वो सारे घर का काम करती थी क्योंकि मैं स्टडी करती थी, सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। ओके, क्योंकि मेरी मम्मी सारा काम इसलिए कर देती थी क्योंकि मैं अपनी स्टडी प्रॉपरली कर सकूं, और वो अनीता जो है ना वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। सो लेट्स सी अ सीक्रेट। मेरा क्या सीक्रेट था? आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। मैंने बाइक चलाना भी सीखा। आई डिड नॉट टेल एनीवन। मैंने किसी को नहीं बताया। आई फेल डाउन। मैं गिर भी गई थी एक बार, एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स। और बहुत बार मुझे चोट भी लगी, बट आई वॉज हैप्पी। पर मैं बहुत
खुश थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अनीता ने वो सब किया अपने हार्डवर्क से जो वो करना चाहती थी। उसने स्टडी भी की और छोटे बच्चों को पढ़ाया भी, उसने बाइक चलाना भी सीखा। सो नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। हमारे एरिया में काफ़ी सारे लीची के ट्रीज थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। ये जो हनी बी हैं वो लीची ट्रीज पर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होती हैं। यू कैन सी दिस इज़ लीची फ्लावर्स। मैनी पीपल डू बी कीपिंग। वहाँ पर काफ़ी लोग बी कीपिंग करते थे। जो हनी बी होती ना, उनको रखने का काम करते थे एंड कलेक्ट हनी, और उनसे हनी कलेक्ट करके सेलिंग करते थे, फिर बेचते थे। ओके, आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मैंने सोचा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, इससे मुझे पढ़ाई करने के लिए जो पैसे मिलेंगे उसमें हेल्प भी हो जाएगी। आई जॉइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। ओके, मैंने कोर्स ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट के थ्रू सिखाया जाता था। जो हनी बी हैं, हनी बी का मतलब जो ये जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उनको जो रखते हैं और वहाँ से हनी कलेक्ट करते हैं, फिर उनके सेल कर देते हैं। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। ओके, उस कोर्स में मैं अकेली गर्ल थी। ओके, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो कोर्स में सिखाया जाता था, ओके, वहाँ पर जो अनीता ने ज्वाइन किया उसमें वो गर्ल एकदम अकेली थी गर्ल्स में। ओके, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तब मैंने ये देखा कि जो हनी बीज होते हैं, मधुमक्खी होती हैं, वो अपने एग्स कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के मंथ के बीच में। जो हनी बी हैं वो अपने एग्स कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ओके, ये टाइम बी कीपिंग का बहुत अच्छा वाला टाइम होता है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर का टाइमिंग। ओके, दिस इज स्टोरी अबाउट ऑल्सो हनी बीज। हनी बी की भी स्टोरी है और अनीता की भी स्टोरी है। सो हियर वी विल सी कीपिंग एंड रेयरिंग ऑफ बीज। इट मीन्स जो बी कीपर होते हैं वो बीज को किस तरह से रखते हैं, ओके, कैसे वो हनी कलेक्ट करते हैं। यू कैन सी हनी बीज आर देयर एंड दे आर कलेक्टिंग नेक्टर, ओके, स्वीट लिक्विड फ्रॉम द फ्लावर। वो कलेक्ट करती हैं स्वीट लिक्विड फ्लावर में से और जाकर अपने हनी कॉम में रखती हैं। यू कैन सी दिस इज हनी कॉम। सो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ वर्कर बी? वर्कर बी का काम होता है फ्लावर में से नेक्टर लाना, हाइव्स बनाना। बी हाइव्स मतलब उनका हाउस टाइप का बनाना, उनका छत्ता बनाना, और बेबी बी की केयरिंग करती हैं। ओके, जो बेबी बीज होते हैं उनकी केयर करते हैं ये। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये हनी कॉम में सारा जो हनी है वो कलेक्ट करके लेकर आते हैं फ्लावर से, तो उसके बाद उसको वैक्स कर देते हैं, वैक्सिंग से कवर कर देते हैं। मतलब वैक्सिंग मतलब क्या होता है? वैक्सिंग मतलब मोम। ओके, जो हम लोग कैंडल जलाते हैं ना, दिस टाइप ऑफ मोम, उससे कवर कर देते हैं। फिर कौन आता है? बी कीपिंग वाले स्मोक देते हैं। पहले इस बॉक्स में ना जो हनी कॉम है वो रखा है। ओके, उसमें नेक्टर है, मतलब शहद है, तो उसे कलेक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ लाइक फ्रेम, ओके, वुडन फ्रेम होती है, तो दे आर टेकिंग आउट स्लोली। पहले वो स्मोक देते हैं ताकि वो हनी जो है, सब हनी बी हैं, वो सब एक नीचे साइड में हो जाए। सो दिस इज क्वीन बी। क्वीन बी लॉन्ग होती है, थोड़ी लंबी होती है, और उसका क्या वर्क होता है? वो सिर्फ क्या एग देती है। इट मीन्स क्वीन बी कैन ले अप टू 2000 एग इन अ सिंगल डे। एंड देन आफ्टर क्या होता है, सभी जो वर्कर बी होते हैं वो जो हनी होता है उसे कलेक्ट करते हैं हनी कॉम में। हियर अब है वुडन ब्लॉक, लाइक वुडन फ्रेम जो है उसे बाहर निकाल कर फिर क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में भेजा जाता है हनी बनाने के लिए। ओके, सो ये सब नेक्टर से फील है। मशीन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि मशीन में वो सारा का सारा जो वैक्स है, मोम, उसे निकाल दिया जाता है, और इसके बाद जो हनी है वो वुडन फ्रेम से कलेक्ट किया जाता है। यू कैन सी हियर लाइक दिस हनी कैसे बनता है स्टूडेंट्स। तो यू कैन सी हियर आफ्टर दैट दिस इज द लाइक हनी वुडन ब्लॉक, मतलब जो वुडन फ्रेम होती है उसमें से बनता है। अब देखो एक बॉटल में किस तरह से वो लोग फील कर रहे हैं। सो वन बाय वन दे आर फिलिंग हनी।
ओके, और उसके बाद सेलिंग करते हैं मार्केट में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक हनी. सो नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ वुडन बॉक्स. ओके, वुडन बॉक्स है जिसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, हनी बीज को रखने के लिए. जो हनी बी है वो अपना जो नेक्टर है वो कहाँ ला के कलेक्ट कर देंगी, इस वुडन बॉक्स में. शुगर सिरप इज़ केप्ट टू अट्रैक्ट द हनी बीज. ओके, जो शुगर सिरप होता है वो क्या करता है, हनी बीज को अट्रैक्ट करने के काम आता है. ओके, सो नेक्स्ट विल सी हियर. यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दिस टॉपिक. हनी बी का बॉक्स है, लाइक वुडन बॉक्स कहते हैं उसे. यू कैन सी दिस इज़ अ बी कीपर. कितने प्रोटेक्शन के साथ वो उसको ओपन करते हैं, बिकॉज जो हनी बी हैं वो बहुत सारे एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, अपना छत्ता बना लेती हैं. ओके, और उसके बाद फिर वुडन बॉक्स जो होता है उससे ओपन करने के बाद क्या करते हैं, ये वुडन फ्रेम को निकालते हैं. तो वुडन फ्रेम आर देयर इनसाइड द बॉक्स वेयर हनी बीज कम एंड मेक्स हनी कॉम. ओके, जो वुडन बॉक्स है उसके अंदर वुडन फ्रेम होती है. तो यू कैन सी उससे स्मोक से पहले वो वुडन बॉक्स में से क्या करते हैं, हनी बीज को साइड में करते हैं, तो कि वो नीचे चली जाती हैं. उसके बाद फिर वो वुडन फ्रेम को बाहर निकाल कर उसमें से हनी कलेक्ट करते हैं फैक्ट्रीज में ले जाने के बाद. सी दिस पिक्चर. The both pictures are there. Wooden frames are there inside the box where honey bees come and makes honeycomb. Okay, it means जो wooden frame है बॉक्स के अंदर, वहाँ पर हनी बीज आती हैं और क्या करती हैं, हनी कॉम में सारा का सारा जो हनी है वो फ्लावर से जो कलेक्ट करके लेकर आती है वहाँ पर वो एक साथ उसे पुट करती हैं. इट मीन्स वर्कर बी फ्लावर से नेक्टर लाकर इस हनी कॉम में पुट करते हैं हनी को. ओके, दिस इज़ फ्रेम. ओके, दिस इज़ वुडन फ्रेम. यहाँ पर सारी वर्कर भी जो हैं कलेक्ट हो जाती हैं एक साथ एंड देन क्या करती हैं, जो फ्लावर्स है वहाँ से नेक्टर लाकर, स्वीट लिक्विड लाकर उसे हनी कॉम में फिल करती हैं. ओके, जिससे क्या होता है कि वो सब आफ्टर दैट प्रोसेस वो जो बी कीपर होते हैं वो फ्रेम को बाहर निकालते हैं. देन वो स्मोक देकर वो हनी बी को रिमूव करते हैं ताकि हनी बी साइड में हो जाए एंड देन उसके बाद वो हनी कॉम निकाल लेते हैं ताकि उसमें से वो हनी को कलेक्ट कर सकें. स्मोक इज़ गिवन टू मूव अवे द हनी बीज एंड देन रिमूव द हनी. अंडरस्टूड. लाइक जो स्मोक देने से क्या हो जाती है, हनी बी साइड में हो जाती हैं और वो सारा हनी कलेक्ट कर लेते हैं. अंडरस्टूड दिस प्रोसेस. एंड ये बी कीपर्स हैं. हनी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द हनी कॉम, क्लीन्ड एंड सोल्ड. ओके, और उसके बाद सारा हनी जो होता है वो उसको निचोड़ लेते हैं, हनी कॉम में से निकाल लेते हैं एंड क्लीन करते हैं और उसके बाद बेच देते हैं. हनी कॉम इज़ ऑफ हेक्सागन शेप. मतलब हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड वाला. ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 साइड का होता है. तो दिस इज़ हेक्सागन शेप का होता है उनका हनी कॉम जो होता है. ओके, मे बी यू हैव सीन, कभी आपने देखा होगा कि हेक्सागन शेप टाइप का हनी कॉम होता है. ओके, जो जहाँ पर वो बीज हैं सब कलेक्ट होकर एक साथ एक झुंड बना लेती हैं. लेफ्ट ओवर वैक्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स. ओके, ये जो कैंडल्स हैं वो किससे बनती है, वैक्स से. ओके, वैक्स मतलब मोम होता है, मोम, जिससे हनी बी जो है अपना हनी को कलेक्ट कर लेती हैं हनी कॉम में, उसको कवर कर लेती हैं पूरी तरह से. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स. हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. आपने कभी फ्लावर के आसपास कोई इंसेक्ट देखा है, और अगर देखा है देन राइट द नेम्स. ओके, हियर 2 इंसेक्ट्स आर देयर. एक है बटरफ्लाई और दूसरा हनी बी. तो यू कैन गिव योर आंसर. आई हैव सीन बटरफ्लाइज एंड हनी बीज. ओके स्टूडेंट्स, सो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो क्या है, बटरफ्लाई और हनी बीज. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट. They come to the flowers to collect the nectar. Nectar means what? Sweet liquid. Okay, वो sweet liquid collect करने के लिए आते हैं.
Why honeybees fly? There is a kind of sound. Can you try to copy this sound? क्या आपने कभी हनी बी को फ्लाई करते हुए साउंड सुना है? तो कैसा होता है उनका साउंड? आपने कभी सुना है? There is a buzzing sound. Okay, buzz करके इस तरह से साउंड होता है उनका. So, understood this. Next topic, becoming a beekeeper. I completed my beekeeping कोर्स. मैंने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट किया, ये अनीता कह रही है. बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क. मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना बी कीपिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट कर सकूं. आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद द टाइम कुड कलेक्ट 5,000. ओके, मैंने अपना पढ़ाने का काम चालू रखा, टीचिंग का काम चालू रखा और क्या हुआ, मुझे 5,000 रुपीज़ मिले. मैंने 5,000 रुपीज़ अर्न किए. विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज. इन पैसों से मैंने 2 बॉक्सेस परचेज़ किए. किसके लिए? जो कीपिंग बीज को रखने के लिए, यानी जो बीज होती है उनको बॉक्स में रखने के लिए. इच बॉक्स कॉस्ट 2,000 रुपीज़. तो अगर एक बॉक्स का कॉस्ट 2,000 है तो 2 बॉक्स के कितना हुआ, 4,000. विद द रिमेनिंग मनी, और जो 1,000 रुपीज़ रिमेन हुआ था, ओके, जो बचे थे, उससे क्या किया उसने, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स. और फिर मैंने शुगर लिया सिरप बनाने के लिए एंड हनी बीज के बॉक्सेस को क्लीन करने के लिए मेडिसिन भी लिए. ओके, जो बीहाइव्स होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसे क्लीन करने के लिए क्या किया, मेडिसिन भी ली. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट. दैट वॉज इन सेप्टेम्बर. ये सब सेप्टेम्बर में हुआ. बाई दिसंबर आते आते आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस. ओके, दिसंबर आते आते मेरे पास बहुत सारी बीज कलेक्ट हो गई और उन अर्निंग पैसों से मैंने और 2 बॉक्सेस परचेज किए. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग. मैं अभी भी बी कीपिंग करना सीख रही थी. मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी. कभी कभी मुझे वो स्टिंग मतलब डंक मार के, जो बीज होती हैं वो डंक मार देती हैं, काट लेती हैं. तो उससे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है. तो एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन. ओके, देखो ये जो बी है ना, जब वो स्टिंग करती है कहीं भी तो हमारा वो पार्ट स्वेलिंग हो जाता है, पूरा स्वेलिंग हो जाती है. ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरह से वो स्वेल मतलब फूल जाता है पूरा, वो उस पार्ट को कहते हैं स्वेलिंग होना. ओके, इट वुड पेन अ लॉट. और उस टाइम पे बहुत पेन होता है. एंड हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी. मैं किसी को कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ. आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क. मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वर्क खुद करूँगी अच्छे से. What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? आपके एरिया में अगर किसी को बी काट लेती है, स्टिंग कर लेती है, तो क्या करते हैं. ओके, उस बॉडी के पार्ट पर क्या पुट करते हैं जब स्टंग मतलब डंक मार लेती है बी. तो यू कैन गिव योर आंसर. दे यूजुअली पुट लाइम और सोडा. कभी कभी वहाँ पर चूना भी लगा लेते हैं. चूना जो होता है वो पान के पत्तों पर लगाया जाता है, तो वो भी हम स्टिंग करने पर अपनी बॉडी के उस पार्ट में लगा सकते हैं. ओके, उससे पेन कम होता है. लीची ट्रीज़ कम टू फ्लावर इन फेब्रुवरी. लीची के जो ट्रीज़ हैं वो कब आते हैं, फेब्रुवरी में आते हैं. ओके, सो फेब्रुवरी के टाइम पर अगर लीची ट्रीज़ आते हैं तो आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स. ओके, तो मैंने अपने सारे 4 बॉक्सेस लीची के ट्री के पास रख दिए. लीची के जो ट्री थे, फ्लावर्स थे, उनके पास रख दिए. आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स. मुझे एक बॉक्स में से 12 किलोग्राम मतलब 12 kg हनी मिला. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. और मैंने वो सारा हनी मार्केट में बेच दिया. ओके, अगर एक बॉक्स में से 12 kg निकलता है तो 4 बॉक्स में से कितना होगा, 12 4 जा 48. ओके, तो 48 kg हनी उसने मार्केट में बेच दिया. दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज. ये मेरी फर्स्ट अर्निंग थी बीज से. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. अब मेरे पास 20 बॉक्सेस थे. सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस. ओके, अगर एक बॉक्सेस की
जो वैल्यू है ओके, एक बॉक्सेस का जो प्राइस है 2000 है, तो 20 बॉक्सेस का प्राइस कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई 2000, 40,000 रुपीज़। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन। अगर 1 बॉक्स का 2000 है प्राइस, तो 20 बॉक्स का कितना होता है? 40,000। ओके, you can multiply 2000 to 20. Okay, see, this is lychee tree in your picture. You can see. Students, part 1 of this chapter finish. Please understand properly and try to learn about this chapter. This is real story of Anita and very interesting story. Okay students, thank you so much. Take care of yourself.